आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने आ गए और पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही एग्जाम की बात होने लगी। क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक था या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी? आज हम उन तमाम फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से इंडिया के स्टूडेंट्स के ये हालात हैं। तीन मई 2026 इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये दिन उनके सपनों का फैसला करने वाला था। इसी दिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट 2026 का एग्जाम कंडक्ट किया। हर साल की तरह इस बार भी 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ दिनों में ये एग्जाम इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एजुकेशन कंट्रोवर्सीज में से एक बन जाएगा। एग्जाम खत्म होते ही सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर कुछ स्क्रीनशॉट्स और डॉक्यूमेंट्स वायरल होने लगते हैं। कई स्टूडेंट्स ने दावा किया कि एग्जाम से पहले ही कुछ सवालात बाहर आ चुके थे और जो पेपर उन्होंने एग्जाम हॉल में देखा उसके कई क्वेश्चंस वायरल मटेरियल से मिलते जुलते थे। शुरू में बहुत से लोगों ने सिर्फ इसे एक अफवाह समझा, लेकिन जैसे जैसे और रिपोर्ट सामने आती गई तो मामला तेजी से बढ़ता चला गया। अगले चंद दिनों में राजस्थान समेत कई जगहों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। प्रेशर इतना बढ़ गया कि एनटीए ने सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट्स और लॉ एनफोर्समेंट की फाइंडिंग्स के बाद 12 मई 2026 को पूरा नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया। ये पहली बार था जब एनटीए ने पूरे देश का नीट एग्जाम ही रद्द कर दिया। साथ ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस का भी ऐलान हुआ कि जल्द से जल्द एग्जाम लीक के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के बाद भी मामला खत्म नहीं होता, बल्कि यही से असल कहानी शुरू होती है। लाखों स्टूडेंट्स की महीनों की मेहनत एक ही फैसले से दोबारा दांव पर लग जाती है। किसी ने अपनी कोचिंग दोबारा शुरू कर दी तो कोई स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर हमने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का बिगाड़ा क्या है। धीरे धीरे ये नाराजगी ऑनलाइन पोस्टेज से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी थी। जून 2026 से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और वो प्रोटेस्ट पहली बार जंतर मंतर पे की गई। पहले उस प्रोटेस्ट में दिल्ली के लोकल स्टूडेंट्स शामिल थे। उनका कहना था कि सिर्फ एग्जाम दोबारा करवाना काफी नहीं है, बल्कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन भी जरूरी है। लेकिन पुलिस और आर्मी ने उन स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए बहुत मारा, मगर ये सुस्त नहीं हुए और उनके साथ फिर पंजाब के जेनजी स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर में शामिल हो गए। लेकिन फिर भी पुलिस का बहुत बच्चों पर जोर था। फिर 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में हजारों मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, जहां बिहार, दिल्ली और पंजाब के स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स इस मार्च के लिए इकट्ठा हो गए। उनका मकसद था अपनी आवाज सीधा पार्लियामेंट तक पहुंचाना, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते ही पुलिस ने बैरिकाड्स लगा दिए और मार्च रोकने की बहुत बड़ी कोशिश की और कुछ ही देर में माहौल खराब हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया और इस झापड़ में प्रोटेस्टर्स और पुलिस दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए और कई अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। अब ये सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं रहा था, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट के मुस्तकबिल का सवाल बन चुका था। टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया और पार्लियामेंट, हर जगह सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ था, नीट कंट्रोवर्सी। जब पूरे देश में प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे तब सरकार पर भी प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस मामले को जोर शोर से उठाया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड होने लगी, जबकि सरकार का कहना था कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने मुख्तलिफ स्टेट्स में रेड शुरू की, डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किया और कई अफराद से भी पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन का मकसद सिर्फ पेपर लीक का सोर्स ढूंढना नहीं था, बल्कि ये समझना भी था कि आखिर इतने बड़े नेशनल एग्जाम की सिक्योरिटी में कमी कहाँ रह गई। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से बात नहीं बनेगी। वो ऐसे रिफॉर्म्स चाहते थे जिससे फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत एक पेपर लीक की वजह से बर्बाद न हो। इसीलिए दिल्ली में धरना जारी रहा और कई स्टूडेंट्स ने ऐलान किया कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती उनका प्रोटेस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और सड़कों पर मौजूद स्टूडेंट्स की तादाद कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। दिल्ली से लेकर दूसरे शहरों तक स्टूडेंट्स हाथों में प्लेस कार्ड्स लेकर खड़े थे। किसी के पोस्टर पर लिखा था रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान और किसी ने लिखा अवर फ्यूचर इज नॉट अ गैम्बल। और कुछ स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज एक बिल्कुल अलग अंदाज में रिकॉर्ड करवाया। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी जहां कुछ प्रोटेस्टर्स कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर मार्च करते नजर आए और कोई स्पाइडर तो कोई सुपरमैन बनकर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा था। उनका मकसद हुकूमत का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपने प्रोटेस्ट को अलग और मीडिया की तवज्जो का मरकज बनाना था।
एक तरफ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज उठा रहे हैं और दूसरे तरफ अथॉरिटीज का कहना था कि कानून और जब्त को बरकरार रखना भी जरूरी है। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक महदूद नहीं रहा बल्कि नेशनल टेलीविजन और पार्लियामेंट तक पहुंच गया। लेकिन जिस जोश और जज्बे में जेन ज़ी नजर आ रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ये पीछे हटेंगे और इस प्रोटेस्ट का मेन क्रेडिट सोनम वांगचुक को जाता है। उन्होंने देखा कि नीट एग्जाम लीक होने की वजह से कई स्टूडेंट्स की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, तो सोनम वांगचुक अकेले ही भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं और तकरीबन आज 21 दिन हो गए हैं वो भूख हड़ताल को छोड़ नहीं रहे। वो कहते हैं कि अगर मैं ही इस प्रोटेस्ट से पीछे हटता हूं तो एग्जाम लीक होने की बात यहीं पर दब जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोटेस्ट भले मैं अकेले ही क्यों ना शुरू करूं, लेकिन खत्म करने के टाइम लाखों लोग मेरे साथ खड़े होंगे। आज पूरी इंडिया के साथ साथ बैरूनी मुल्कों में भी इंडिया के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और ये सब देखने पे लगता है कि जेन ज़ी अब इस कदम से पीछे नहीं हटने वाला। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।